नंद बाबा और यशोदा मैया को पतो चली कि वृषभानु भवन में लाला भयो है, लाली भई है। तो अपने 1 वर्ष के लाला को तैयार करके यशोदा मैया अपनी गोद में लेकर के खूब सारे रत्न जवाहरात आदि लेकर के बरसाने जा रही हैं लाली को दर्शन करने के लिए। श्री नंद बाबा बधाई लेकर के रंगवास में आए हैं, श्री वृषभानु जी के यहां आए हैं। तो जैसे ही नंद बाबा पधारे, गोद में लेकर के अपने लाला को, 1 वर्ष के लाला को श्री यशोदा मैया लेकर के आई। ऐसो चाव भरे हो मन में, ऐसी आनंद भरे हैं श्री यशोदा जी के मन में। जैसे ही स्वर्ण के पलना को देखो, मचल गई, हाथ से लाला छूटन लगे। ठाकुर जी को यशोदा मैया ने नहीं पकड़ रखा, लाल जी ने यशोदा मैया को पकड़ रखा, क्योंकि मैया तो सुध बुध खो गई है, ऐसी आनंद में भर गई है। मानो ठाकुर जी बोल तो सकते नहीं, लेकिन कह रहे मैया ये बढ़िया लाली प्रकट हुई, तू तो ऐसे मुझे छोड़ रही है, मैं गिर जाऊंगा नीचे। मैया ने ढीले छोड़ रखे हैं ठाकुर जी ने पकड़ रखी है मैया कि मैं कहीं गिर नहीं जाऊं। ऐसे आनंद में भर गई यशोदा मैया। रत्न लेकर के आई हैं, खूब सारे रत्न जवाहरात आदि लेकर के आई हैं कि लाली की न्योछावर करूंगी, लाली पर जाकर के वार दूंगी। लेकिन जैसे ही कीर्ति मैया की लाली श्री किशोरी जी को देखो, उनकी रूप माधुरी का दर्शन करके यशोदा मैया के मन में खेद हो गया। आप कहेंगे खेद क्यों हो गया? यशोदा मैया को लगी कि भैया जितने महंगे महंगे स्वर्ण जवाहरात और ये रत्न लेकर के आई हूं, इन सब रत्नन के आगे, ये किशोरी के आगे वे सब रत्न फीके हैं, वे सब रत्न इनको देवे लायक हैं ही नहीं है। मतलब वही बात हो गई कि आप किसी ब्याह में गए और क्या ले गए, ड्राई फ्रूट का डिब्बा ले गए, लेकिन ब्याह में पहुंचते ही आपने क्या देखा, भाई आपसे आगे जो लोग खड़े हैं कतार में, वो दुल्हा दुल्हन को इतनी महंगी महंगी सामग्री दे रहे हैं, इतना बढ़िया बढ़िया सब दे रहे हैं, और फिर सबसे बड़ी बात, दुल्हा दुल्हन की सुंदरता देख के, ब्याह की महिमा देख करके अपने ड्राई फ्रूट का डिब्बा छोटा सा लगने लगा। मन में भाव आने लगा, अरे भाई हम कुछ विशेष ले आते, माहौल के अनुरूप तो है ही नहीं। नंदरानी यशोदा और नंद बाबा बैलगाड़ियों में भर करके रत्न लाए हैं, लेकिन किशोरी जी के मुखमंडल को देख करके यशोदा मैया को खेद हो गया कि अरे या लाली की सुंदरता के आगे सब रत्न फीके हैं, मैं कैसे उन रत्नन को या को न्योछावर करूं।